ऑपरेशन मुस्कान में सबसे ज्यादा सफलता पाई है इंदौर पुलिस ने। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इंदौर फर्स्ट नंबर पर रहा है ऑपरेशन मुस्कान में। सबसे ज्यादा जो गुम हुई बच्चियों को ढूंढने में पुलिस को सफलता मिली है। बच्चों को, महिलाओं को, मामलों को लेकर के पुलिस बड़ी संवेदनशील है और लगातार संवेदनशीलता से कड़ी कार्रवाई करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पिछले साल ऑपरेशन मुस्कान भी चलाया गया था पूरे प्रदेश में और उसमें बड़े स्तर पर बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर जो अभियान चला उसमें सभी जगहों पे काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन इंदौर में अभी हम देखें पिछले साल के आंकड़ों को तो सबसे ज़्यादा बड़ी व्यापक कार्रवाइयाँ हुई और उस कार्रवाई का असर है कि लगभग 1003 बच्चों को जो कि घरों से जा चुके थे, बिछड़ चुके थे, उनको वापस पुलिस ने अपने घरों तक पहुँचाया। ये पुलिस की एक बड़ी सफलता थी और आगे आने वाले दिनों में भी हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है जिससे इन संख्या को कम भी किया जा सके। जो घर से जा रहे हैं उसके जो सामाजिक कारण है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उनका भी हमारी एक टीम अध्ययन कर रही है और साथ ही साथ जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नाबालिग होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अशिक्षित होते हैं या किसी भ्रम का, किसी अफवाह का शिकार होकर के चले जाते हैं। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में इन बच्चों की संख्या को कम किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए और पुलिस की एक विशेष टीम लगातार इसमें सक्रिय रहे ताकि इस तरह की घटनाओं में पुलिस ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल कर सके। यूं कह सकते हैं सर, जो गुम हुए बच्चों की जो मुस्कान गायब हो गई थी, उनकी मुस्कान और परिवारजनों की जो मुस्कान गायब हो गई थी, वो मिलाने का काम पुलिस ने किया। जब निश्चित तौर पे किसी का घर का पारिवारिक सदस्य बच्चा, और वो भी वैसा बच्चा जिसमें सबसे ज़्यादा है जो कि कई बार किशोरावस्था के होते हैं, कई बार उनकी उम्र 18 वर्ष या 20 वर्ष के आसपास होती है, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते, नासमझ होते हैं, कई बार भ्रम का शिकार होकर के किसी के बहकावे में आकर के चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे में परिवारजनों की जो स्थिति होती है, उनके जो घर के लोगों की स्थिति होती है, वो काफ़ी दारुणिक होती है, काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन पुलिस जब उनके साथ खड़ी होती है, पुलिस ऐसे में जा करके न सिर्फ प्रदेश में बल्कि प्रदेश से बाहर पूरे जगहों पर जाकर के उनकी खोजबीन करती है, उनके घरों तक पहुंचाती है, ले जाती है। तो निश्चित तौर पे एक पुलिस न सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है, न सिर्फ अपने जो उसकी वैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन करती है, बल्कि एक बहुत बड़े स्तर पर उसका एक सामाजिक पहलू भी पुलिस देखती है। सामाजिक स्तर पर भी पुलिस एक लोगों के लिए राहत की बात पहुंचाती है, राहत पहुंचाती है। ऑपरेशन मुस्कान में नंबर 1 पर इंदौर पुलिस। सर, बाकी जिलों की पुलिस के लिए एक नाजीर, और किस तरीके से सर यदि गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट आती है तो इंदौर पुलिस किस तरीके से काम करती है? सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो ऐसे मामले बड़े संवेदनशील होते हैं। इसमें यहाँ पर देखें तो न सिर्फ क्राइम ब्रांच को भी उसमें लगाया जाता है, स्थानीय पुलिस की टीमें रहती हैं और एक बड़ी संख्या में बच्चों का कारण ये भी है कि यहाँ पर जाने वाले बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। ये भी एक कारण है जिसके कारण, और पुलिस ने चूंकि सफलता उसी अनुपात में प्रयास किया, उसी अनुपात में लगातार अपना प्रयास जारी रखा, इस कारण जो रिकवरी हुई, जो बच्चों को लाया गया, बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कान वापस लाई गई, इसलिए उसका प्रतिशत भी सर्वाधिक था। बहरहाल पुलिस इस मामले को लेकर के बहुत ही संवेदनशीलता से काम कर रही है और मुख्यतः बच्चे और महिलाएं की सुरक्षा पुलिस की दायित्व में, पुलिस के प्रायोरिटी में, उनकी प्राथमिकता में अभी भी सबसे ऊपर है। सर, पिछले समय में यदि हम देखें तो जो स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार जैसे कई मामलों का खुलासा हुआ है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्देश आपने दिए हैं कि इनका वेरिफिकेशन होगा और नए स्पा सेंटर खुलेंगे तो वो ऑफिस पहले पुलिस के दफ्तर से परमिशन लेनी होगी। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि ऐसे मामलों पर पुलिस लगातार नजर रखे जो कि एक बेहतर स्तर पर एक कानून व्यवस्था को मजबूत रखें। ऐसे में कुछ धारा 144 सीआरपीसी में कुछ प्रावधान जारी किए गए थे, कुछ पिछले दिनों कुछ नए प्रावधान लागू किए गए। 2 प्रावधान इसमें ट्रैफिक से जुड़े हुए थे, जिसमें अगर हम देखें तो ट्रैफिक के जो अलग अलग मॉडिफाइड साइलेंसर से जो आवाज़ निकालते हैं उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, ताकि कई बार उस साइलेंसर से जो आवाज़ निकलती है उसमें लोगों में कई बार भ्रम की स्थिति होती है, कई बार एक भय का माहौल बनता है, कई बार महिलाएं और बच्चे डर जाते हैं जब अचानक एक बुलेट की आवाज़ या फिर कोई फायरिंग जैसी आवाज़ अचानक निकलती है। तो ऐसे में कार्रवाइयाँ की गई हैं और न सिर्फ उसमें बैठने वाले पर कार्रवाई होगी बल्कि जिसके नाम से मोटरसाइकिल होगी
जिसके द्वारा वो बनाया गया होगा, जिसने साइलेंसर को मॉडिफाइड किया है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ नंबर प्लेट्स जो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां लगातार की गई हैं। इसके साथ साथ आपने अस्पा सेंटर की बात की, तो उसमें पहले होटल्स में या फिर जिन जगहों पे हॉस्टल्स में या किराएदारों की सूचना देना जरूरी था, जिसमें कौन लोग रह रहे हैं उनकी जानकारी पुलिस के पास रहती थी, उसमें अस्पा सेंटर और इस तरह के जो एजेंसीज हैं उनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ताकि इस तरह की गतिविधियों पे पहले पुलिस निगाह रख सके और इसमें जो प्रारंभिक जानकारियां हो पुलिस के पास रहें और पुलिस शक होने पर उस पर लगातार कार्रवाई कर सके। वेरिफिकेशन इसमें आवश्यक है। उसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को 15 दिनों के अंदर उसकी पूरी जानकारी पुलिस के पास दिया जाना जरूरी है, और तो उनका सत्यापन करके अगर उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है तब हम रख सकते हैं। अन्यथा कई बार अपराध होने की स्थिति में अगर जानकारी न हो तो पुलिस के पास उनका कोई सुराग नहीं होता, और फिर दूसरी एजेंसी या जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो भी कोई जानकारी मुहैया नहीं करा पाता। ऐसे में आवश्यक है कि उस व्यक्ति की जानकारी पुलिस के पास रजिस्टर्ड हो, ताकि अगर किसी स्थिति में वो व्यक्ति कोई अपराध करता है तो पुलिस तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सके। नए अस्पा सेंटर भी परमिशन के साथ खुलेंगे, पूरी जानकारी देनी होगी? नहीं, अस्पा सेंटर खोलने की बात नहीं, इसमें अस्पा में जो लोग काम करते हैं उनके वेरिफिकेशन से जुड़ा मामला है, और न सिर्फ वहां से बल्कि जो किराएदार हैं या इस तरह के जो मकान मालिक या जो नए इस तरह के संस्थान है उसमें जो लोग आते हैं, नौकरों की तस्दीकी से बात है, नौकरों की अगर पहचान की जानी है, उनके बारे में जो जानकारी दी जानी है, इन सारे मामलों के बारे में धारा 144 से आईपीसी में कुछ जरूरी प्रावधान लागू किए गए हैं जो कि सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था से जुड़े हैं। ये थे इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र। इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1003 गुम बालक बालिकाओं की दस्तावेजी इंदौर पुलिस ने की है। बेहद महत्वपूर्ण निर्देश इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने किए हैं। बुलेट और महंगी बाइक के शौकीन युवक और वो लोग सावधान हो जाएं जो तेज आवाज निकालने वाली बाइक चलाने का शौक रखते हैं। अब उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन राजू के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।